सुप्रभात बच्चों। आज हम नवरात्रि वेकेशंस के बाद में एक बार फिर से मिले हैं, नई उमंग, नए जोश और नए लक्ष्य के साथ। विद्यार्थी जीवन में मेहनत ज़रूरी है, तो बच्चों आपको अपने अध्ययन कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुचारू रूप से जारी रखने के लिए मेहनत ज़रूरी है। मैं ऐसा मानता हूँ कि एक सामान्य ज़िंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी कपड़ा मकान के अलावा अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो होती है शिक्षा, एजुकेशन। आपके पास यदि धन है तो आप उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। धन हो या सोना, दोनों के कम होने का या खो जाने का डर हो सकता है, पर यही अगर हम नॉलेज, शिक्षा में कन्वर्ट करते हैं तो वो कभी कम नहीं होगा और उसकी चोरी भी नहीं हो सकती। ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका फ़ायदा जीवन के अंत तक मिलता रहता है। दो चीज़ें इंसान यदि अपने जीवन में एक बार सीख लेता है तो उसे कभी नहीं भूलता है। एक है तैरना, दूसरा साइकिल चलाना। कई वर्षों बाद भी आप इन क्रियाओं को करेंगे तो कभी भी इस बात की चिंता नहीं होगी कि आपको तैरना आता था, साइकिल चलाना याद है कि नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि हथियार या धन किसी को भी शक्तिशाली नहीं बनाते हैं। अगर बनाते हैं तो कुछ समय के लिए बना पाते हैं। धन आज होगा, कल नहीं। शस्त्र का ज्ञान तभी तक काम आएगा जब तक शस्त्र चल सकता है, पर शास्त्र का ज्ञान यानी विद्या का ज्ञान कभी नहीं रुकता। शास्त्र ज्ञान शस्त्र ज्ञान से कहीं ज़्यादा असरदार और प्रभावशाली होता है। सीखते रहिए। ज्ञान का धनी व्यक्ति हमेशा ही सम्मान और आदर होता है, क्योंकि ज्ञान वो कवच है जो इंसान के जीवन में आने वाली कठिनाइयों से आपकी रक्षा करेगा। फिर किसी भी शस्त्र की आपको आवश्यकता नहीं होगी। सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हम खुलते पंख हिंदी पाठमाला भाग 3 से एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गुरु मंत्र। बच्चों, एक छोटी सी ज्ञानवर्धक कहानी है जिसे हमें बहुत अच्छे से सीख लेनी है, जो हमें एक बहुत बड़ी बात सिखा जाता है। तो आप तैयार हैं ना ये ज्ञानवर्धक बातें सीखने के लिए? तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी कहानी जिसका नाम है गुरु मंत्र। यह कहानी पाठ 8 में दी गई है। तो बच्चों, ये कहानी जो गुरु मंत्र है वो गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में है। आइए पहले हम गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जान लेते हैं। वह 10वें सिख गुरु थे। कौन से? 10वें सिख गुरु थे। वे एक योद्धा भी थे और वे पोएट यानी कवि थे। ठीक है, आज हम उनके बारे में पाठ पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी कहानी जिसका नाम है गुरु मंत्र। यह कहानी पाठ 8 में दी गई है। बच्चों, जब आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप क्या करते हैं? यदि मेहमान तुम्हारे गुरु ही हों तो क्या करोगे? गुरु हमें अच्छा जीवन जीने का मंत्र देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आज एक ऐसा ही प्रसंग पढ़ेंगे, हम जानेंगे कि गुरु ने क्या मंत्र दिया, इसलिए इस कहानी का नाम गुरु मंत्र रखा गया है। एक बार गुरु गोविंद सिंह जी पटना जा रहे थे। पटना कहाँ है बच्चों? पटना बिहार में है या बिहार की राजधानी है। बिहार क्या है? बिहार भारत का एक राज्य है। रास्ते में कुछ समय के लिए वे एक जमींदार के घर रुके। तो बच्चों, जमींदार क्या होता है? जिसके पास बहुत सारी जमीनें हों। जमींदार उनका शिष्य था। वह गुरुजी पहली बार उनके घर पधारे थे, इसलिए जमींदार की खुशी का ठिकाना न था। वह अपनी पत्नी बच्चों के साथ दौड़ दौड़ कर गुरुजी की सेवा सत्कार में जुट गया। जमींदार हाथ जोड़े गुरुजी की आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़ा था। यहाँ प्रतीक्षा का अर्थ है इंतजार। गुरुजी ने एक गिलास पानी मंगवाने के लिए कहा। तुरंत जमींदार ने अपने बेटे से कहा, बेटा जाओ, तुम अपने हाथ से गुरुजी के लिए पानी लाओ। गुरुजी की सेवा का अवसर बड़े भाग्य से मिलता है।
तो बच्चों, हमारे घर कोई मेहमान या हमारे अध्यापक आते हैं तो हम भी मम्मी पापा के साथ मिलकर उनकी सेवा सत्कार में जुट जाते हैं ना, कि उनके आदर भाव या खातिरदारी में कोई कमी न रह जाए। इसी प्रकार जमींदार भी अपने बाल बच्चों सहित गुरुजी की सेवा में जुट गया, क्योंकि गुरु को भगवान के समान माना जाता है, भगवान का दर्जा दिया जाता है। इसलिए वह गुरु की आव भगत में कोई भी कमी नहीं रखना चाहता था। तुरंत जमींदार ने अपने बेटे से कहा, बेटा जाओ, तुम अपने हाथ से गुरुजी के लिए पानी लाओ। गुरु की सेवा का अवसर बड़े भाग्य से मिलता है। बेटा दौड़कर गिलास में पानी ले आया। उसने गिलास गुरुजी की ओर बढ़ाया तो उसके हाथ देखकर वे बोले, बेटा तुम्हारे हाथ तो बहुत सुंदर हैं। यह बताओ कि इन हाथों से तुम केवल मुझे ही पानी पिला रहे हो या किसी और को भी पिलाते हो? इससे पहले कि बेटा कुछ उत्तर देता, जमींदार बोल उठा, महाराज, जीवन में पहली बार यह आपके लिए ही पानी लाया है। किसी और के लिए यदि कहा जाता तो ये कभी पानी न लाता। जमींदार की बात सुनकर गुरुजी गंभीर हो गए। यहाँ गंभीर का अर्थ है शांत हो गए। वे बोले, भाई मेरे लिए तो किसी मामूली नौकर से भी पानी मंगवा दो, इसके हाथ का पानी मैं नहीं पी सकूंगा। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जमींदार बड़ी विनम्रता से बोला, महाराज, मेरे बेटे को आपकी सेवा का ऐसा सुअवसर फिर कहाँ मिलेगा। आप उसके हाथ से पानी पी लेंगे तो वह धन्य हो जाएगा। बेटे ने पानी का गिलास गुरुजी की ओर बढ़ाया, पर गुरुजी ने ग्रहण नहीं किया। वे बोले, तुम्हारे हाथ पवित्र नहीं है, मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पी सकता। लड़का गुरुजी की बात नहीं समझा और बोला, महाराज, मैं तो अच्छी तरह से हाथ धोकर ही पानी लाया हूँ। गुरु गोविंद सिंह ने उत्तर दिया, बेटा, हाथ दूसरों की सेवा करने से पवित्र होते हैं, धोने से नहीं। जब तुम हाथों को सेवा से पवित्र कर लोगे तब मैं अवश्य तुम्हारे हाथ से जल ग्रहण करूँगा। जमींदार के बेटे की आंख भर आई। उसे गुरु मंत्र मिल गया था। उस दिन से उसने जीवन भर दूसरों की सेवा करने का व्रत ले लिया था। देखिए बच्चों, इस पाठ में गुरु गोविंद सिंह जी ने एक कितनी अच्छी बात बताई है। उन्होंने कहा कि किसी के हाथ, चाहे किसी के भी हो, किसी बच्चे या मनुष्य के हाथ तभी पवित्र होते हैं जब वह दूसरों की सेवा करता है। यदि हम किसी की सेवा करने से पीछे रहते हैं या करना नहीं चाहते, तब हमारे हाथ कहाँ से पवित्र होंगे। इसलिए हमें जब भी मौका मिले, जब भी अवसर मिले, तो हमें बड़ों की या ज़रूरतमंदों की सेवा करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो आज से आप भी यह व्रत लोगे कि अभी आपके दादा दादी, मम्मी पापा, इनमें से किसी ने भी, बड़े भाई या बहन या समाज के अन्य लोग जो आपके अपने हो या आप जिन्हें जानते हो, अगर आपसे मदद मांगे तो आप यथासंभव उनकी मदद ज़रूर करेंगे। बाकी हमारा जीवन भी धन्य उसके, क्योंकि सेवा ही बड़ा धर्म है। संस्कृत के एक श्लोक में भी कहा गया है कि सेवा परमो धर्म है, कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो चलिए बच्चों, आज हमने कितनी अच्छी कहानी पढ़ी और इससे कितनी अच्छी सीख ली। धन्यवाद।